एक साथ आ जाइए, वरना ना संविधान बचेगा ना देश बचेगा, तो बहुसंघ कहां से बचेगा। क्योंकि आज देश खतरे में है और बाबा साहब का संविधान खतरे में है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये डरती है। इनको पता है जो आजादी के 75 वर्ष में जो 10% के सामंतवादी लोग जो न्यायपालिका राजनीति और कार्यपालिका पर जंगल और जमीन पर सरकारी और प्राइवेट संस्थानों पर जो 90% हमारा हक और अधिकार छीनकर कब्जा जमाए बैठे, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए ये नहीं चाहते कि हमारी बहुसंघों की गिनती हो, कि सामाजिक परिवर्तन ही आपकी जाति जनगणना करा सकता है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है। थे हुए बहुसंघ समाज के हमारी वोट की ताकत से MP MLA मुख्यमंत्री बने हुए, वो हमारी आवाज को नहीं उठाते और वो भाजपा और कांग्रेस की गाइडलाइन से हटते नहीं है। यही कारण है आज 300 से भी ज्यादा हमारे MP होने के बाद भी आज हमारी जातिवार जनगणना नहीं हुई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस मुद्दे को वोट से जोड़ दीजिए। वोट वही पाएगा जो बहुसंघ की जातिवार जनगणना कराएगा। लगातार बहुसंघ समाज के हक और अधिकार को दिलाने के लिए, बहुसंघ समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन और हिस्सेदारी दिलाने के लिए बहुसंघ समाज को उसकी वोट की ताकत से इस देश की सत्ता में लाने के लिए निरंतर वर्षों से काम कर रहा है। तो सबसे पहले पैगाम और पैगाम के सभी पदाधिकारियों को, साथियों को और क्रांतिकारी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जो मुझे भी मौका दिया मंच पर। साथियों, आज जो प्रमुख मुद्दे हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए ये आज पैगाम ने एक पैगाम दिया है। और WTP का मतलब है हम भारत के लोग, SRA का मतलब है कि सब एक हो जाओ। देखिए कितना मिलता जुलता और कितना बेहतरीन शब्द है कि पैगाम, WTP और SRA सभी बहुसंघ समाज के संगठनों को कह रहा है कि अब समय आ गया है, एक मंच पर आप एक साथ आ जाइए, वरना ना संविधान बचेगा ना देश बचेगा, तो बहुसंघ कहां से बचेगा। क्योंकि आज देश खतरे में है और बाबा साहब का संविधान खतरे में है। साथियों, सामाजिक परिवर्तन के लिए जो आज देश भर से जो बहुसंघ समाज के लोग आए, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सामाजिक परिवर्तन, जब तक आप अपने विचार, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना और बहुसंघ समाज के हक और अधिकार को लेकर अगर अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर संघर्ष करते हुए लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो सामाजिक परिवर्तन बहुसंघ में नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम सामाजिक परिवर्तन करेंगे। और सामाजिक परिवर्तन अगर आ जाएगा तो आर्थिक और राजनीति में हिस्सेदारी आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सामाजिक परिवर्तन सबसे जरूरी है। दूसरा मुद्दा है जो देश के अंदर जो वर्षों पुरानी मांग है कि देश में जो हर 10 साल बाद जनगणना होती है, उस जनगणना के साथ वर्षों पुरानी मांग निरंतर हमारे बहुसंघ समाज के नेताओं ने, बहुसंघ समाज के क्रांतिकारी संगठनों ने, पैगाम हो, WTP, SRA ने तमाम बार इसको राज्यसभा, लोकसभा और रोड पर उठाने का काम किया। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये डरती है। इनको पता है जो आजादी के 75 वर्ष में जो 10% के सामंतवादी लोग जो न्यायपालिका राजनीति और कार्यपालिका पर जंगल और जमीन पर सरकारी और प्राइवेट संस्थानों पर जो 90% हमारा हक और अधिकार छीनकर कब्जा जमाए बैठे, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए ये नहीं चाहते कि हमारी बहुसंघों की गिनती हो। गिनती होने के बाद इस देश के 140 करोड़ लोगों के सामने उनकी सच्चाई आ जाएगी, इसलिए डरते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब पेड़ पक्षियों की गिनती हो सकती है, जब यह देश गुलाम था तो अंग्रेज हमारी गिनती करा सकते हैं, तो हमारी वोट की ताकत से जो आज सत्ता में सरकार बैठी हुई है, तो वो क्यों नहीं गिनती करा सकती? क्योंकि वो डरती है। इसी SC ST की गिनती इसलिए करा रही है कि OBC को इनको आपस में लड़ाया जाए। कहीं ना कहीं आज SC ST जातिवार जनगणना के साथ
ओबीसी जातिवार जनगणना हो जाती है तो देश के अंदर आपको न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में 90% हिस्सेदारी मिलने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक परिवर्तन ही आपकी जाति जनगणना करा सकता है, आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है और आपकी वोट की ताकत से एक बहुसंख्यक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जातिवार जनगणना ये छोटा मुद्दा नहीं है, यही बहुसंख्यक की सभी बीमारियों का इलाज है। इसलिए पैगाम एसआरए ही नहीं, हमारे बहुसंख्यक समाज के राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग इसको उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर बैठे हुए बहुसंख्यक समाज के हमारी वोट की ताकत से एमपी, एमएलए, मंत्री बने हुए हैं, वो हमारी आवाज को नहीं उठाते और वो भाजपा और कांग्रेस की गाइडलाइन से हटते नहीं है। यही कारण है आज 300 से भी ज्यादा हमारे एमपी होने के बाद भी आज हमारी जातिवार जनगणना नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आज हम सब लोगों को, अपने बहुसंख्यक समाज के नेताओं को भी, मंत्रियों को भी उनके क्षेत्रों में घेरना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा अगर 22 के 5 विधानसभा चुनाव में अगर बहुसंख्यक की वोट चाहिए तो बहुसंख्यक समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इसके हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। 90% का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस मुद्दे को वोट से जोड़ दीजिए। वोट वही पाएगा जो बहुसंख्यक की जातिवार जनगणना कराएगा, जो ओबीसी का आरक्षण दिलाएगा, जो संविधान बचाएगा, जो बहुसंख्यक को न्यायपालिका में हिस्सेदारी दिलाएगा। आज कहीं ना कहीं ये हिटलरशाही देश का जो प्रधानमंत्री है, हमारा ही बहुसंख्यक समाज जब 90% है तो वही बहुसंख्यक किसान 1 वर्ष से भी ज्यादा दिल्ली के बॉर्डरों पर पूरे देश ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर आंदोलन कर कर दूसरे की लोकसभा जो विदेश के अंदर है उसके अंदर आवाज उठा सकते हैं। दूसरे देश के प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री को कह सकते हैं किसानों की आवाज सुनो। तो बहुसंख्यक समाज के ही वो किसान है, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं तो हम ही किसान ज्यादा हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत हम करते हैं। वोट की ताकत हमारे पास बाबा साहब ने दी है तो हमारे को आज वोट की ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको इकट्ठा होकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाबा साहब के पद पर चलने पड़ेगा, फूले के पद पर चलने पड़ेगा, बाबू जगदेव प्रसाद के कुशवा पर पद पर चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज हम लोगों को इस जातिवार जनगणना के लिए अब आने वाले समय के अंदर इस रोड पर उतरकर पूरे देश के अंदर एक सामाजिक न्याय रथ यात्रा निकालकर, और जब तक वो रथ यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए, जब तक बहुसंख्यक समाज के नेता इस बीजेपी और कांग्रेस देशद्रोही पार्टियों से नाता न तोड़कर बहुसंख्यक समाज की सरकार ना बना ले, तब तक इन बहुसंख्यक समाज के नेताओं को भी चैन से मत बैठने दो, इनको बढ़ने मत दो, इनको वोट मत दो, इनका बहिष्कार कर दो। अपनों का बहिष्कार करोगे तब जाकर आपका हक मिलेगा, क्योंकि आपका गुनहगार इस देश की सत्ता में बैठा हुआ नहीं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए हमारे ही लोग जो उनके साथ बैठे हुए वो सबसे ज्यादा गुनाहगार है, क्योंकि हमने उनको आवाज दी वोट की ताकत से, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसलिए हम उनको कहने से पहले अपने लोगों को क्यों नहीं कहे जो हमारी वोट की ताकत से हमने उसको सत्ता में भेजा हुआ है। लेकिन हम उनके कुछ चमचे, कुछ लोग गुमराह कर कर हम लोगों को बांट देते हैं। हमारा कोई आंदोलन होता है उसको कहीं ना कहीं बेच दिया जाता है, पूरे समाज को उसके साथ लगा दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज संविधान खतरे में है। आज नया संसद भवन बन रहा है, अब ऐसा होगा कि नए संसद भवन में नया संविधान आने वाला है, नया संविधान आने वाला है और वो है मनुस्मृति। इसलिए संविधान को बचाना है तो अपने देश को बचाना है, तब बहुसंख्यक बचेगा। इसलिए जातिवार जनगणना अब की बार इसी संसद के सत्र में हमारे बहुसंख्यक समाज के आवाज उठा रहे हैं। बार बार WTP पैगाम रोड पर उतरकर संघर्ष कर रहा है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि इनको पता है बहुसंख्यक आपस में बटा हुआ है। कहीं ओवैसी को आगे खड़ा कर देते, कहीं किसी और को खड़ा कर देते, पैकेज देने का काम हो रहा है। इस देश की मीडिया गुम कर रही है। ये मीडिया भाई मेरे सामने खड़े, मैं इनको धन्यवाद देता हूं जो आपकी आवाज तक देश तक सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके भी जिम्मेवार हमारे बहुसंख्यक समाज के
मंत्री मुख्यमंत्री रहे, 15-15 साल देश पर राज किया, राज्यों में राज किया, एक मीडिया चैनल अपना नहीं बना पाए। अगर हमारा मीडिया चैनल होता, वो दिन कहते हम रात कहते, वो रात कहते हम दिन कहते, वो झूठ कहते हम सच्चाई कहते। लेकिन हमारे लोगों ने अपना पेट भरा, भ्रष्टाचार कर लिया। लेकिन हमारे लोगों ने इस देश की आवाज, बहुसंख्यक की आवाज को उठाने के लिए कोई मीडिया चैनल बनाकर इस देश के अंदर सच्चाई दिखाने का काम नहीं किया, इसलिए वो भी दोषी है। कहीं ना कहीं आज जरूरत है, इस जातिवाद जनगणना के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा ठेकेदारी पट्टा। आज लगातार 60 वर्ष से जो सरकार बैठी हुई है, जब से आई है ये सरकार, इस देश की सारी सरकारी संस्थानें जो बहुसंख्यक समाज के महापुरुषों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद बनाकर इस देश को दिया, आपको हक अधिकार दिलाया, आज उसको बेचने का एक ही लक्ष्य है कि देश के अंदर जो 75 वर्ष के अंदर SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग जो आरक्षण की वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, IPS MLA MP बनकर, मुख्यमंत्री बनकर हमारे बराबर खड़े हो रहे हैं, अगर उनको रोकना है, कहीं कोर्ट का सहारा लेते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, आज OBC का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि OBC इतना मजबूत है, इसको आपस में लड़ा दिया जाता है। और दूसरा व्यक्ति OBC है, इसलिए OBC से डरते हैं। खासकर मैं OBC के लोगों को कहना चाहता हूँ कि भी बीजेपी और RSS की दरी बिछानियां बंद कर दो, ये राम मंदिर से निकलकर संघर्ष और कर्म पर चलना शुरू कर दो, वरना आने वाले टाइम में ये OBC को तुम्हारे सामने खड़ा करके पूरे बिहार को हराने का काम किया राजनीति साजिश के तहत। EVM का इस्तेमाल ये करते हैं, DM का इस्तेमाल ये करते हैं, इस देश की सारी सरकार को देखकर उस पैसे का उपयोग हमारे बहुसंख्यक समाज को, नेताओं को खरीदने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आज जरूरत है अपने बहुसंख्यक समाज के नेताओं को भी, उनको भी ये दिखाना कि अगर सुधर जाओ, वरना आने वाले 22 के जो 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें भी आपको हरा दिया जाएगा। इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने 5 राज्यों के अंदर जो बहुसंख्यक समाज की पार्टियां लड़ रही है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, सामंतवादियों की बात करना बंद करिए, अपने बहुसंख्यक समाज के महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो लगवाने का काम करिए और बहुसंख्यक समाज की वोट की बात करिए। आपको 400 सीटें उत्तर प्रदेश में ये बहुसंख्यक समाज दिला सकता है, वो सामंतवादी लोग नहीं दिला सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग उन्हीं सामंतवादी के पीछे लग रहे हैं, इसलिए बार बार 14 हो, 17 हो, 19 हो हारते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुसंख्यक समाज को अपनी वोट की ताकत की बात करनी चाहिए, अपने को खुद की सत्ता पर ले जाना चाहिए। इसलिए आइए, इस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से हमें बेरोजगार और मजदूर बनाकर अंग्रेजों की तरह गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए आरक्षण को बचाना है तो सबसे पहले SC ST बहुत जागरूक है। OBC समाज जो 72 करोड़ के आसपास है, तो दूसरा व्यक्ति OBC है। अगर OBC इस देश के अंदर राम मंदिर और RSS और BJP की दरिया बंद कर अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ा, तो आने वाले टाइम में पूरे भारतवर्ष के अंदर OBC के आने वाली पीढ़ी उसको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बात ही बात नहीं करता, निरंतर हम रोड पर संघर्ष करते हैं। बहुत जल्दी ही एक सामाजिक न्याय रथ यात्रा मंच पर बैठे अतिथि गण सामने बैठे हुए सभी बहुसंख्यक समाज के, बहुत जल्दी ही 24 तक एक सामाजिक न्याय रथ यात्रा निकालकर मैं पूरे भारत के अंदर 90% बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और मैं वादा करता हूं, जब तक हम इस तानाशाही सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, तब तक हम अपने बहुसंख्यक समाज के नेताओं को सबक नहीं सिखा देंगे। जब तक हम बहुसंख्यक समाज की बात नहीं करेंगे, तब तक हम उनको अपने क्षेत्र में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुसंख्यक समाज एकता जिंदाबाद, बहुसंख्यक एकता जिंदाबाद, पैगाम WTP SRA जिंदाबाद, पैगाम जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।